बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मलिक खिज़र फ्रॉम गोल्ड मार्क कैपिटल्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ हम डिस्कस करना चाह रहे थे, जो कि जैसे कि अक्सर हमें लोगों की कॉल्स आती हैं और वो पूछते हैं कि मतलब जैसे कई ओवरसीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब बाहर ओवरसीज़ बैठे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी हैं जो हमसे रब्ता करते हैं कि मेरे फ़लाँ दोस्त ने, फ़लाँ रिश्तेदार ने आज से 2 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, आज उसकी डबल हो गई है, 2 गुना हो गई है, 3 साल पहले ली थी और 2 गुना हो चुकी है। हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें? हमारी प्रॉपर्टी मतलब 2 साल में या 3 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाए। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको बताता जाऊँ कि लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉपर्टी के साथ हुआ क्या था। अगर आप देखें तो लास्ट 3 ईयर से पहले अगर 5 ईयर्स बैक जाएँ तो रियल एस्टेट में काफ़ी बुरे हालात देखे जा रहे थे कि जो बाइंग्स हुई थी, मतलब जिन प्राइसेस पे, वहाँ से प्राइसेस 25-30% नीचे चली गई थी। बिल्कुल ट्रांजैक्शंस रुक गई थी। कुछ लास्ट गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ऐसी की थी कि जिसकी वजह से काफ़ी रियल एस्टेट स्टक हो गया था। लेकिन उसमें भी जो एक फेक हाइप्स बन चुकी थी वो टूटी थी, लेकिन एक जो प्राइस थी, जो आपकी एक रियल एस्टेट की प्राइस बनती है, वहाँ से नीचे प्राइसेस नहीं गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 2019 से लेके 2021 तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक प्लान दिया जिसमें उन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उठाने के लिए था, ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठे और बहुत सी कंस्ट्रक्शन हो और घर बने, और उसके ऊपर एमनेस्टी दी गई जिसके ऊपर कहा गया कि नहीं पूछा जाएगा। उसके साथ साथ उसके कुछ 1 साल पहले ही वहाँ पे ये हुआ था कि जैसे कि सीवीटी और आपके जो ट्रांजैक्शन पहले 5 to 7% जाती थी कॉस्ट प्लॉट की, वो कम होकर तकरीबन 2% पे आ गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था, प्लस एमनेस्टी थी जिसके ऊपर लोगों को था कि उनसे नहीं पूछा जाएगा अगर वो ब्लैक मनी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो समझें लोगों के लॉकर का पैसा उठ के ज़मीन में आ गया। तो वो इतनी ज़्यादा उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हुई थी कि उसकी वजह से रियल एस्टेट का जो लास्ट आप कह लें कि 10 साल का रोज़ा था वो खुला। लोगों ने मतलब इतने पुरानी इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, तो उन्होंने सेल आउट किया, किसी ने जल्दी में सेल आउट किया, किसी ने उस टाइम पे भी वेट किया और आज सेल किया, किसी ने 3 इयर्स बैक ली और आज वो बहुत फ्रूटफुल प्रोसेस में गुजर के इस वक्त बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में आए हुए हैं। तो बेसिकली अब जो फर्दर आगे रियल एस्टेट का ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी प्रॉपर्टी विद इन ईयर इन 2 ईयर्स 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए। उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा, एक तरीके से चलना पड़ेगा। हाँ, जिस तरह कि हम उसमें एक स्टडी करते हैं, उसमें हम रिसर्च करते हैं कि अब किस एरिया में अगर इन्वेस्ट किया जाए, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे रेट्स बढ़ेंगे, या वहाँ पे पोजेसन आने वाला है तो वहाँ पर रेट्स बढ़ेंगे, या एक कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जिसको हमें पता है कि इस वक्त लॉन्चिंग प्राइस इसकी ये है, तो वो आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हाँ, इस तरह की चीज़ों में आप ज़रूर अपनी अमाउंट को विद इन 2 ईयर्स डबल कर सकते हैं। लेकिन जो पहले 3 साल गुजरे वो मैं आपको बताता जाऊँ, वो पीटीआई की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने जो एमनेस्टी दी थी, और उस एमनेस्टी में इतने ज़्यादा लोगों ने यूटिलाइज़ किया था जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी हाई चली गई थी। तो वो भी बहुत ही अच्छा एक प्लान था इनका। जिसके बाद आप देखें तो एफबीआर 2 साल 3 साल इन्वेस्ट होने के बाद एफबीआर ने अपनी प्राइसेस बढ़ा ली, जिसने उस वक्त 20 लाख शो करके 1 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदी थी डीसी रेट या एफबीआर रेट देके। आज उसी चीज़ का रेट तकरीबन 70 या 80 हो चुका है। तो वो कैश आउट भी करते हैं तो वो काफ़ी वाइट होकर कैश आउट होगा। तो ये आगे भी एफबीआर के रेट्स इसके टाइम के साथ साथ बढ़ते रहेंगे। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनसाइड है तो समझ लें कि वो आप जब सेल आउट करेंगे तो उसमें ब्लैक मनी का मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। तो आप देखा जाए तो एक किस्म की आपने जो मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स इस वक्त जो ब्लैक मनी में पड़े थे, अगर वो इस वक्त आप प्रॉपर्टी में ले आए हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस वक्त बिलियन डॉलर्स लाए हैं तो उसमें से भी जो वापस सेल आउट होगा तो 75% वाइट होकर ही सेल आउट होगा, क्योंकि एफबीआर के रेट्स बढ़ चुके हैं। तो इस वक्त प्रॉपर्टी में प्रॉपर तरीके से रिसर्च के साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी अमाउंट विद इन 2 ईयर डबल हो, और जिस तरह कि हमने आपको एक वीडियो में अपनी प्लान बताया है, या आगे हम आपको बताएंगे, इस प्लान को लेकर चलेंगे कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप 7 टाइम्स डबल करते हैं
विद इन 14 ईयर्स कैसे आप 1 करोड़ से 100 करोड़ को टच करते हैं। तो अभी भी हम अक्सर तो देखते हैं कि लोग बताते हैं कि मैंने इस टाइम पे जी प्रॉपर्टी ली थी, वो 2 करोड़ की ली थी और आज 7 साल गुजर गए हैं 4 करोड़ की है। तो क्यों ना जब इसकी एक प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आता है उसको प्रॉफिट टेकिंग किया जाए, और जब बाइंग का टाइम होता है अच्छी बाइंग की जाए। इस तरह करके विद इन 7 ईयर्स ऑलरेडी आप उसको, अगर आप 14 ईयर्स करते हैं तो आप अपने 1 करोड़ को 100 करोड़ बना सकते हैं, और आपके अपने नाम पे प्रॉपर्टी होनी है। आपने मुझे पैसा नहीं देना, आपने किसी रियल्टर को पैसा नहीं देना, आपने सिर्फ उस रियल्टर का टाइम और उस रियल्टर का नॉलेज यूज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे साथ ग्रो करने के लिए हमसे रब्ता करें। गोल्डमार्क कैपिटल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 100 करोड़ को टच करेगी, इंशाल्लाह।